बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। नाज़रीन, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा के रोज़े के बारे में क्या फरमाया। रमज़ान के रोज़ों की फरसियत से पहले यौम आशूरा के रोज़ों की फरसियत थी। यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन बहुत अहमियत और फजीलत का हामिल है, क्योंकि इस दिन बहुत से अहम वाक़यात हुए और इसके साथ साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत भी 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा के दिन हुई। जब रमज़ान के रोज़ों की फरसियत हुई तो आशूरा के रोज़ों की फरसियत मनसूख हो गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रमुल हराम यानी यौम आशूरा के रोज़ा रखने को सुन्नत करार देते हुए ये इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो इस दिन यानी यौम आशूरा के दिन का रोज़ा रखेगा, इसके पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितनी बार भी यौम आशूरा का दिन आया, आपने इस दिन का रोज़ा रखा, लेकिन वफ़ात से पहले जो आशूरा का दिन आया तो आपने रोज़ा भी रखा और इसके साथ ये इरशाद भी फरमाया कि 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन हम भी मुसलमान यानी रोज़ा रखते हैं और इसके साथ साथ यहूदी भी रोज़ा रखते हैं, तो हल्की सी मुशाबत पैदा हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं 10 मुहर्रम के साथ साथ एक रोज़ा और रखूँगा, 9 या 11 मुहर्रमुल हराम का, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबत ख़त्म हो जाए। लेकिन अगले साल यौम आशूरा का दिन आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और इस तरह आप इस पर अमल कर नहीं सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुसलमानों के लिए काबिल हदायत है, इसलिए अगर हम 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन का रोज़ा रखें तो वो भी फजीलत का हामिल है, और इसके साथ अगर एक 9 मुहर्रम का रोज़ा रखें या 11 मुहर्रम का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए आशूरा का रोज़ा रखना मत भूलिएगा। इस बारे में हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन का रोज़ा रखने से मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक दिन का रोज़ा एक आदमी के पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह।